अलीपुर से किसी और को मिल रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? आपको क्या यहाँ से टिकट मिलेगा इस बार? दिल्ली से पूछ के बताऊंगा मैं। लोकसभा चुनाव का 2024 का आगाज हो चुका है। आज देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रचार अभियान शुरू हो गया, जहाँ मोदी जी कई जगहों पर सरकारी बड़े बड़े अरबों खरबों के विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। वही अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री आज यहाँ वाल लेखनी से पेंटिंग के द्वारा अपना यहाँ पर प्रचार अभियान शुरू किए हैं। ये देख रहे हैं फिर से मोदी सरकार यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ कमल फूल का निशान, जो भाजपा का कमल फूल निशान है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के जिसके सदस्य दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, इस पार्टी के प्रचार अभियान अभी से शुरू हो गया है। और गेरुआ वस्त्र में ये पेंटिंग कर रहे हैं अभी जॉन बारला जी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इनके समर्थक है, और यहाँ ये आज से प्रचार अभियान शुरू हो गया है। तो जयराज जी क्या कहना चाहेंगे? अब की बार 400 पार। तो ये नारा अभी मोदी जी का, प्रधानमंत्री का नारा जो है अब की बार 400 पार। तो अलीपुरद्वार में क्या स्थिति रहेगी पहले का? देखिए, ये सीट अलीपुरद्वार के पूरा नॉर्थ बंगाली बीजेपी का बेल्ट है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। जयराज विश्वकर्मा, BTW ब्लॉक प्रेसिडेंट। माननीय सांसद और केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला, ये वॉल पेंटिंग अभी शुरू हुआ है और यहाँ ये अपने हाथों से लिख रहे हैं फिर से मोदी सरकार। जॉन बारला जी, केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री, और यहाँ कमल फूल का ये निशान बनाया गया है। ये बानरहाट बाजार का इलाका है, देख सकते हैं, ये बानरहाट बाजार है। फिर से मोदी सरकार लिखा गया। मंत्री इससे कुछ बात करेंगे। अब की बार 400 पार, बीजेपी 370 और NDA 400 पार। क्या अलीपुरद्वार में कितना उम्मीद है इस बार फिर से क्या होगा? इस बार 3 लाख ऊपर हम लोग मार्जिन से जीतेंगे। पिछले बार से 50,000 ज़्यादा वोट, ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हम लोग जीत लाखों वोट से हम लोग, और 2.5 लाख से और 1 लाख और इसमें जोड़ दिया जाए तो वो 3.5 लाख लगभग। तो आज से तो वाल लेखनी के माध्यम से आपने प्रचार अभियान शुरू कर दिया अभी, और विरोधी दल जो तृणमूल कांग्रेस है, यहाँ की सत्तारूढ़ दल, उसका बगान बचाओ अभियान चल रहा है। सभी बगानों में उन लोग लंच कर रहे हैं श्रमिकों के साथ, और उसको किस तरह से देखते हैं? चाय बगान में भाजपा का काफी अच्छा जनाधार रहा है। देखो, उनको क्या करना है वो करे, मेरा जो करना है मैं करूँ, है ना। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, है ना, इतना बड़ा कार्यक्रम है ना, हर क्षेत्र में हो रहा है। कल भी हम लोग 5 एम्स हॉस्पिटल हम लोग ने उद्घाटन किया मोदी जी का नेतृत्व में। हम पश्चिम बंगाल में भी कल्याणी, है ना, जहाँ एम्स बना हुआ है, उसको हम लोग उद्घाटन, हमारे चारों मंत्री हम लोग जाके उस उद्घाटन में शामिल हुआ था। और आने वाला दिन विकसित भारत, मोदी जी का सपना है, जो आने वाला दिन वो विकसित भारत की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाला आत्मनिर्भर भारत, हम देश को एक सशक्तिकरण हम बनाएंगे और विकसित भारत बनाएंगे। उसके ओर से इस बार जो हम लोग जनता को पास जाएंगे और आने वाला दिन जनता से यही बताएंगे कि आने वाला मोदी जी सैकड़ों योजना, हमारा जिस दिन सरकार आता है, राज्य सरकार में हम लोग सैकड़ों योजना को हम लोग घर घर तक पहुंचाएंगे। यही उद्देश्य के साथ हम लोग मजबूत के साथ काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों का अवेयरनेस कर रहे हैं। बहुत सारा योजना से राज्य सरकार, केंद्र सरकार का योजना को इम्प्लीमेंट लागू नहीं किया, जिसके कारण से साधारण गरीब मजदूर इस योजना से वंचित है। और जिस दिन हमारा सरकार पश्चिम बंगाल में आ जाएगा, उस दिन हमारा सारा योजना को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज़ हो, चाहे हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज़ हो, चाहे सोशल, महिला, पुरुष, युवा, युवती,
बुजुर्ग। आयुष्मान भारत कार्ड जो है सरकार से स्वास्थ्य के प्रति यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहना देखिए चाहेंगे? इनडायरेक्टली आयुष्मान भारत जो नहीं मिल रहा है, शायद स्वास्थ्य साथी तो इन्होंने बनाया, वो तो मिल ही नहीं रहा है। आयुष्मान भारत को लागू नहीं करने से लोगों का बहुत सारा लोगों मर जा रहे हैं, है ना, चिकित्सा इलाज के लिए। तो आज ये 5 लाख रुपए अगर मिलता तो लोग उसका फ़ायदा लूटता और फ़ायदा उठाता और ट्रीटमेंट हो जाता, जान बच जाता। लेकिन ये जो मर जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मर्डर है। राज्य सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मर्डर, ये योजना लागू नहीं करने से बहुत लोग मर जा रहे हैं। तब इसका मतलब क्या समझे? इनडायरेक्टली आप लोग संदेश खाली गए थे, वहाँ की स्थिति देखा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार चुनाव के में? महिलाओं के साथ जो वहाँ पर अत्याचार? देखिए एक मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है इस राज्य पश्चिम बंगाल राज्य के, और महिला के साथ जिस प्रकार से अत्याचार सालों साल जब से वो संभाली है 2011 के बाद, जिस प्रकार से हर गांव गली गली में जिस प्रकार से अत्याचार हो रही है ना, महिला का सम्मान नहीं मिला है पश्चिम बंगाल में। जिस प्रकार दिन दहाड़े धर्षण हो रहा है, रेप हो रहा है, घर से बेघर हो रहा है, अपना आवाज़ को बोल नहीं पा रहा है, अपना हक के लिए लड़ाई नहीं पड़ रहा है, थाना पुलिस उनका सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके कारण से आज बहुत महिला दबे हुई है, रोजगार से तो दूर ही है। और बाकी ये जिस प्रकार से संदेश खाली का जो घटना है महिला के साथ, जिस प्रकार से सालों साल दबे हुए थे, आज लेकिन वहाँ का महिला अपना आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सच्चाई चीज़ को पूरा दुनिया को बता रहे हैं। अच्छा, ये एक अभियान चला है कि दीदी का सहयोग केंद्र बनाया जा रहा है हर अंचल में, और 100 दिन के काम दीदी देगी, तो ये पैसा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का और दीदी अपने तरफ से बांट रही है क्या? देखिए इसका क्या है? 100 दिन का घोषणा की थी, 21 फरवरी को वो देने वाली थी। अभी तक 21 पार हो गया, दिसंबर पार हो गया। दिसंबर में फैलाई देने के बाद हुआ था, अभी तक फैला केवल आधार कार्ड, जॉब कार्ड क्या क्या मांग रहे हैं, लेकिन फिलअप कर रहा है, फॉर्म फिलअप कर रहा है। आज तक ये इलेक्शन आ गया सामने, इलेक्शन को ये दिखावा कर रहा है। जीरेक्स वगैरह का पैसा श्रमिकों का बर्बाद हो रहा है, केवल फॉर्म फिलअप कर रहा है। इससे पहले भी जमीन का 2011 में भी जमीन का फॉर्म फिलअप हुआ, 2016 में भी जमीन का फॉर्म फिलअप हुआ, लेकिन आज तक वो जमीन का पट्टा मिला भी नहीं। अभी कुछ झांसा दे रही है, 100 दिन का काम दे देंगे, 21 तारीख से दे देंगे, 21 फरवरी से। 21 फरवरी पार हो गया, उनके पास, राज्य के पास पैसा ही नहीं है, देंगे कहाँ से? वो इतना सारा सैलरी तो नहीं दिया है, जैसे कर्मचारी सब है, सरकारी कर्मचारी है, उनको डीए तो नहीं दे रहा है। कम से कम एक नीचे से लेकर अगर सोचे तो कम से कम 10, 15, 20, 25, 50 हज़ार तक उनका डीए नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से वो वंचित है सरकारी। अच्छा, लोगों का एक डिमांड रहा है कि चाय बागान के श्रमिकों का वेतन जब 65-70 रुपये था दैनिक वेतन, उस समय में भी चाय पत्ती का रेट 150-200 किलो था, आज भी वही है। केंद्र सरकार को भी कुछ करना चाहिए इसको लेकर। देखिए राज्य सरकार को आगे बढ़ के काम करना चाहिए, केंद्र से मिल के काम करना चाहिए। हाँ, सभी चीज़ में कहीं ना कहीं मिनिमम फिक्स प्राइस है, तो चाय का भी ऐसा मिनिमम फिक्स प्राइस हो जाए। हर चीज़ में MSP इसमें भी होना चाहिए। ऐसा हर चीज़ फिक्स हो जाने से क्या तो उनको भी मालिकाना को भी लाभ मिलेगा, साथ ही मजदूर को भी लाभ मिलेगा। और मिनिमम वेज तो करीबन 20-25 मीटिंग हो गया, अभी तक मिनिमम वेज केवल कलकत्ता बुलाते हैं, वहाँ उत्तर कन्या बुलाते हैं, लेकिन अभी तक ये समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और मैं यही बोलूँगा, उनको वो क्या कर रहे हैं हमको देखना नहीं है, हमें क्या करना है। जनता का प्रतिनिधि है ना, देश के नेतृत्व दे रहे हैं, हमको क्या करना है हमको देखना है। कौन क्या करता है उसको लेना देना नहीं है। जो कहने वाला कहते रहे, हम काम करने वाला का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ के जो है आपका टीएमसी अदर्स जो विरोधी दल है, वो आरोप लगाते हैं कि जॉन बारला जी 5 साल में यहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं किए, और इस पर आपका प्रचार किया। इसमें कोई कुछ प्रतिक्रिया नहीं है, वो उनका काम है कहना और मेरा काम है करना। हर कहने वाला कहते रहेगा, मैं क्या काम किया वो जनता देख रही है। यहाँ बानाहट में रेलवे का स्टॉपेज उन्होंने किया क्या? इतने सालों तक है ना उनका सरकार थी,
हाँ, केंद्र में कांग्रेस का भी था, मिल के सरकार चलाता था, लेकिन उस समय तो नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व में, है ना, अश्विनी जी के नेतृत्व में आज ये स्टॉपेज हुआ है। आज काफ़ी दिनों से तो आंदोलन कर रहे थे। ये केवल नहीं, अभी 200 बेड का हॉस्पिटल भी अलीपुर में हम कुछ ही दिन बाद में इसका उद्घाटन करने वाले हैं। और आने वाला दिन बहुत किए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं किए, ऐसे बात है। हमारे आंदोलन में बहुत कुछ हुआ है। जब हम एमपी नहीं थे, है ना, साधारण एक लीडर थे आदिवासी हिसाब से, हमने उस लीडर के हिसाब से भी जिन्होंने एमएलए एमपी ने नहीं किया था उतना हमने करके दिखाया। आज तो मैं देवीता मोदी जी के आशीर्वाद से मैं मंत्री हूँ, एमपी हूँ, है ना, पार्टी का आशीर्वाद से, कार्यकर्ता का आशीर्वाद से मैं इस जगह हूँ। आने वाला दिन हम केंद्र सरकार का हर योजना को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट। अच्छा, कुछ लोगों का ये अफवाह भी मार्केट में उड़ा है कि आप गोवा से इस बार टिकट मिलेगा, अलीपुर से किसी और को मिल रहा है, ये कहाँ तक सत्य है? आपको क्या यहाँ से टिकट मिलेगा इस बार? दिल्ली से पूछ के बताऊंगा।